हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का ज़बरदस्त एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स में हमने आपको बोला था कि यहाँ पे कोई असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिला, नीचे मिला 9820 तक जो हमारा लेवल था प्रीवियस, वहाँ तक आया, सपोर्ट लिया, स्पाइक मारा क्योंकि सीपीआई डेटा आया था पहले। सीपीआई डेटा नेगेटिव आया था और सीपीआई डेटा के बाद आपका पीएमआई नंबर्स आए थे। पीएमआई नंबर्स आपके पॉजिटिव आए थे, तो इसके कारण ये ऊपर जा रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे लिए तो स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट में जो ये इंटरेस्ट रेट्स को रिगार्डिंग लेके बात चल रही है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे, तो उसका इम्पैक्ट मेरे को प्राइजेस में अभी शो नहीं हो रहा है। मेरे को ये स्ट्रॉन्ग ही कैंडिडेट लग रहा है। मेरे को लगता है यहाँ पे इसने जो लिक्विडिटी लेनी थी ले ली। अब यहाँ से उसको ऊपर यहाँ तक 99.50 तक जाना चाहिए और उसके ऊपर जाना चाहिए। दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इसका ब्रॉड रेंज ये हो गया, ये वाला हाई और ये वाला लो। इसी रेंज के अंदर ये अभी ऑस्किलेट करेगा और इसी रेंज के अंदर आपको ये स्पाइक्स यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में देखने को मिलेंगे, तो उससे डरना नहीं है। यूरो यूएसडी पे आपको बोला था कि ये वाला अगर हाई ब्रेक हो गया तो ये आपका 1700 तक जा सकता है। ऊपर गया, ज़्यादा सस्टेनेबल मूड में नहीं है। मैंने कहा था कि ऊपर 1700 भी आए तो भी हम शॉर्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा ये शॉर्ट का जोन है। ऊपर 1700 पे भी हमारा ये शॉर्ट का जोन है, क्योंकि जब तक ये इस वाले हाई के ऊपर बंद नहीं होता डेली चार्ट में, तब तक एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमने बाय दिया था डेफिनेटली, वो बाय अभी चल रहा है। उसका स्टॉप लॉस ये वाला है। इसके लो के नीचे अगर बाजार ट्रेड हो गया तो आपको शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है। फिर ये 1540 तक का मैंने बोला हुआ है, इसके नीचे भी 1500 तक जाएगा। तो मैं तो अभी शॉर्ट चल रहा हूँ इसके अंदर। शॉर्ट टर्म ट्रेड डेफिनेटली बाय चल रहा है। स्टॉप लॉस मैंने ये वाला दे रखा है और शॉर्ट ट्रेड भी मेरा साइमल्टेनियसली इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे क्लियर बोला था कि ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। आप वर्ड टू वर्ड जाके मार्क कर लेना। मैंने कहा था 3370 तक जाएगा, इस कैंडल का हाई चेक कर लेना। 3370 गया तो मैंने कहा वहाँ से नीचे मारेगा, एग्जैक्टली नीचे मारा। मतलब ऐसा लगा था कि साक्षात माँ सरस्वती जवान पे आके बैठ गई हूँ। और जो मैंने बोला वर्ड टू वर्ड ऐसे ही हुआ। 3370 गया, क्लोजिंग ऊपर दिया और फिर नीचे आ गया। ये भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है, ठीक है, ये भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है। तो लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट करना है, ये थोड़ा एक डाइसिंग मूवमेंट है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये कभी भी इन सारे लेवल्स के लिक्विडिटी खाते हुए, क्योंकि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेता है एसएमसी, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आता है। तो जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले ली इसने, लेकिन दोबारा अगर ऊपर जाता है 3410 के आसपास जाता है तो शॉर्ट पोजीशन ही हमें बनानी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कब जाएगा 3410? जब डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन हम डॉलर में वीक नहीं है, तो ये 3410 जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे। ये वाला जो हाई है प्रीवियस 3471 का, ये स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट नीचे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी शॉर्ट बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। यूएसडी जेपीवाई मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है। जल्दी ही ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तोड़ेगा और ये ऊपर भगेगा, ठीक है ना। तो आप देख लो इसको, आपको कहाँ बाय करना है। बाय डिप पे करना चाहिए डेफिनेटली, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं लॉन्ग कैंडिडेट हूँ उसके ऊपर। गोल्ड पे 4106 चल रहा था मैंने बोला था शॉर्ट करना 4040 तक आ सकता है। 4043 का लो लगाया, जबरदस्त पॉइंट दिया, लेकिन 100 पॉइंट से हम काउंट करेंगे। अभी भी गोल्ड पे शॉर्ट बनता है, क्योंकि नीचे के लेवल पे आके गोल्ड एक राउंडिंग बॉटम टाइप में, और ये एक वीसीपी, इन्वर्स वीसीपी बोलते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बोल लो आप, पैटर्न होता है। तो ये यहाँ से नीचे गिर सकता है 3975, और उसके भी नीचे ये 3825 तक ही नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए 4090-80 के आसपास, तो वहाँ पे शॉर्ट करो। यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहाँ भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस फ्राइडे का हाई 4145 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और लंबे टारगेट आपके 3900, 3825 और बीच में 3965 जो मैंने बताया, ये भी आपके टारगेट रह सकते हैं। तो लंबे टारगेट हैं, लंबे एसएल हैं। तो उसके हिसाब से ऊपर जितना आप 4145 आपका स्टॉप लॉस है, जितना इसके नज़दीक आप बेचोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये आपका गोल्ड का एनालिसिस हो गया। थैंक यू शिंदे सर फॉर कमेंटिंग। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था बीटीसी यहाँ से हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, हमें लग रहा है वीक है और ये टेक्निकली थोड़ा सा बाउंस बैक दे रहा है। तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं मारना है, कुछ भी नहीं करना, ना बाय करना ना शॉर्ट करना है। 118 119 के आसपास जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, बल्कि ऊपर थोड़ा सा 120 के आसपास हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ऑल टाइम हाई जो हमारा स्टॉप लॉस है ये 25-26 का स्टॉप लॉस रहेगा। 120 के आसपास शॉर्ट मारेंगे और वहाँ से नीचे की रैली हम प्लान आउट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए वीक कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एज ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है। ये एक बार ट्रैप करने आ रहा है बुल्स को, बुल्स को ट्रैप करेगा फिर नीचे मारेगा ये।
तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।